26 साल का वनवास दिल्ली जीत के साथ बीजेपी का खत्म होता है। लेकिन ये क्या, दिल्ली की इस प्रचंड जीत पे ये दो राज्य और ये दो नेता दांत को खट्टा करके रख दिया है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान है कि इस जीत को सेलिब्रेट करे या दो राज्य को जो है बचा करके रखे, क्या कुछ करे। देखिए, हलचल जो है राजस्थान से, हलचल जो है हरियाणा से निकल के आ रही है, जहां बीजेपी का अंतर्कलह निकल के सामने आ गया। किस तरीके से आपस में ही फूट है, आपस में ही विवाद चल रहा है। और ये दो राज्य के नेता जो है वो दिल्ली में भी बीजेपी की हार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जिससे दिल्ली में बीजेपी को नुकसान हो जाए। अब देखिए, दिल्ली ने नोटिस जो है इन दो राज्य के दो बड़े नेताओं को नोटिस भेज दिया, कारण बताओ, और वो भी महज 3 दिन दिया कि आप कारण बताइए। देखिए मामला क्या है, वो नेता कौन है। पहला नाम अनिल विज, दूसरा नाम किरोड़ी लाल मीणा। ये दो नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के दांतों तने तने जो है चना चबाने का काम किया जा रहा है। देखिए अनिल विज कौन है। अनिल विज गृह मंत्री रह चुके हैं। अनिल विज हरियाणा के बड़े कद्दावर नेता है। अनिल विज जो है वो जाट समाज से आते हैं और अनिल विज की पकड़ जाट लॉबी के तमाम विधायकों के साथ है। देखिए, 3 गुट में हरियाणा बटा हुआ, आपको पहले बता चुके हैं। एक है राव इंद्रजीत, जिसमें यादव समाज के तमाम लोग और तमाम विधायक उनके गुट के आते हैं। एक है अनिल विज, जो दलित समाज के तमाम, माफ कीजिएगा, जाट समाज के लोग आते हैं। एक है नायब सिंह सैनी, दलित समाज के तमाम विधायक उनके गुट में आते हैं। और एक खट्टर है जिनका अब ज्यादा जो है अस्तित्व जो है राज्य के राजनीति में नहीं रहा, वो जो है सेंट्रल भेज दिए गए। अब आते हैं दूसरे नेता किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा मीणा समाज के बड़े नेता हैं। किरोड़ी लाल मीणा जिसपे कार्रवाई के लिए नोटिस आया है, वो मीणा समाज के बड़े नेता है। और मीणा समाज राजस्थान में 50 सीटों पे जो है अपना प्रभाव सीधा सीधा जो है वो छोड़ने का काम करता है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों का और इनकी भी अपनी मांग थी कि हमें जो है राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा क्यों नाराज है, जरा समझ लीजिए। पहले भी किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कुछ दिन पहले ही इस्तीफा मंत्री पद से दिए, अभी कोई मंत्री उंत्री नहीं है राजस्थान में, इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या है मामला, क्या क्या किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा कर दिया है, किस तरीके से बगावती तेवर दिखा रहे किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में और हरियाणा में अनिल विज। इन दोनों की बात करेंगे और ये दोनों नाराज हो गए तो समझिए कि सरकार में उथल पुथल मचना लगभग तय है। हमने आपको बताया 50 सीट पे सीधा प्रभाव है और वो 50 सीट के नेता अगर कोई है तो वो राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा है। और उस 50 सीट में जितने जीते हुए विधायक हैं वो सब किरोड़ी लाल मीणा के पीछे चलते हैं। देखिए क्या खबर निकल के आ रहा है, क्या क्या आरोप है। मंत्री पद के बंटवारे से नाराज, क्यों नाराज किरोड़ी लाल मीणा चल रहे, जरा समझिए। राजस्थान के नेता है, मंत्री पद से नाराज है, जो बंटवारा हुआ उससे। उप मुख्यमंत्री नहीं बनने से भी नाराज है। सरकार से अपना फोन टैंपिंग का लगाया आरोप। अपने भाई की हार की जिम्मेदारी भी बीजेपी नेताओं पे फोड़ा। ये कुछ 3-4 आरोप हैं जो किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं कि उनके भाई अगर हारे हैं तो बीजेपी के नेताओं ने उन्हें हरा दिया है, कार्यकर्ताओं ने हरा दिया है। बड़े नेताओं का इसमें हाथ है कि उनके भाई वहां चुनाव हार गए। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि इनका फोन जो है टेप किया जा रहा है और सारे आरोप भजनलाल सरकार पे, भजनलाल पे है। लेकिन भजनलाल चूं तक नहीं बोल पा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा पे, कारण किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता हैं, 50 सीट पे सीधा प्रभाव है और वो नाराज हो गया, वो अलग हो जाए तो उनके साथ साथ कितने विधायक अलग हो जाएंगे, जरा आप समझिए। यही कारण है कि भजनलाल चू तक नहीं बोल रहे हैं। और किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेम्पिंग का मामला जो है राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस ने लपक लिया और कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन तमाम चीजें किया, लेकिन फिर भी भजनलाल जो है वो चू तक नहीं करते। इतना बड़ा प्रभाव किरोड़ी लाल मीणा का है। देखिए क्या क्या मामला है, क्या कहा गया लेटर में, जो 3 दिन का वक्त मांगा किरोड़ी लाल मीणा से, क्या कहा गया देखिए। राजस्थान भाजपा की ओर से भेजे गए नोटिस में किरोड़ी लाल मीणा को कहा गया कि आप मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित के लिए उपलब्ध करवाया और बयान देकर भाजपा सरकार पर टेलीफोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने ऐसा बयान देकर भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। आगे कहा गया है कि ऐसे बयान को पार्टी के संविधान में अनुसंहिता माना जाता है। साथ ही पार्टी के किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए से 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही है। हालांकि इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। तो कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा पे जो है नोटिस दे दिया गया, 3 दिन का वक्त दिया गया, फोन टेम्पिंग और तमाम चीजें, अनुशासन में नहीं रहना, तमाम आरोप जो है वो पत्र में डाला गया और पत्र जो है उनको भेज दिया गया। यह किरोड़ी लाल मीणा लगातार नाराज चल रहे हैं वहां पर
क्या हेडलाइंस चल रहा है किरोड़ीलाल मीणा को लेकर, जरा वो देख लीजिए आप। राजस्थान की राजनीति में हलचल, किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा ने थमाया नोटिस। दूसरा देखिए, किरोड़ीलाल मीणा पर बीजेपी के एक्शन में राजस्थान में गरमाई सियासत। तो तीसरा देखिए, राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में खींचतान, जयपुर शहर सहित 17 जिलों में जिला अध्यक्ष का चुनाव अटका। तो कुल मिलाकर किरोड़ीलाल मीणा काफी नाराज है। उनके समर्थकों का डिमांड था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो भी नहीं बनाया गया। मंत्री से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया कुछ दिन पहले, कुछ महीना हुआ लोकसभा चुनाव के वक्त। मात्र 14 महीने हुए हैं, 13 महीने राजस्थान में सरकार बने, कांग्रेस को हटाकर बीजेपी आई, और किस तरीके से वहां पे बगावती तेवर देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के गद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा जो है बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। दूसरा चले आइए अनिल विज। अनिल विज राजस्थान के गृह मंत्री है, पुराने नेता है, बड़े नेता है। इनका क्या मांग था? इनकी मांग साफ सीधा सीधा मांग इनका था, चुनाव 3 महीने, साढ़े 3-4 महीने हुए हैं हरियाणा में जो है सरकार बनी है, और जो है नायब सिंह सैनी दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनाए गए। इनके सीधा सीधा डिमांड था कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारे लोगों का दबाव है, क्योंकि वो जाट समाज, जाट कम्युनिटी से आते हैं और इनके तमाम विधायक उनके संपर्क में रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे विधायकों और हमारे तमाम लोगों का हम पे दबाव है कि हमें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अनिल विज 7वीं बार के विधायक है, वरिष्ठ नेताओं में से है, पार्टी में पुराना बहुत लंबा अनुभव रहा इनका, गृह मंत्री भी रहे। लेकिन इनका कद जिस तरह से घटा दिया रहा, इनका आरोप है कि हमारे अधिकारी हमारा नहीं सुनते हैं, इनका यह भी आरोप है। इनका अपने ही पार्टी पे हत्या का भी आरोप इन्होंने लगाया कि लोग हत्या कराना चाहते हैं हमको। तो कई आरोप इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त हमारे अपने बीजेपी के लोग हमें हराना चाहते हैं। इन्होंने नायब सिंह सैनी को यह भी कहा कि जब से ये जीते हैं तब से जो है उड़न खटोला पे चल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया। इन्होंने जो है बीजेपी के अपने अध्यक्ष को जो है ये कहा कि इन पे जो है महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप है, ये कैसे अध्यक्ष बने हुए हैं। तो तमाम चीजें वो कह चुके हैं, और ये 4 दिन में 4 बड़ी बातें जो है वो अनिल विज ने कहा। वो 4 बातें देखिए, दैनिक भास्कर क्या कोट कर रहा है जरा देख लिया। 30 जनवरी को उन्होंने कहा, ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में शायद ही नहीं जाऊंगा, मेरे आदेश का पालन नहीं होता है, अधिकारी हमारा काम नहीं मानते। ये पहला। दूसरा, 31 जनवरी को कहा, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने खटोला पर ही जा रहे हैं। 1 फरवरी, पुष्पा का मैं झुकूंगा नहीं स्टाइल दिखाते हुए कहा, मैं नहीं, मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज नहीं दबाई सकती है। दूसरा देखिए, 2 फरवरी को कहा, सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले, फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अध्यक्ष इस्तीफा दे, गैंग रेप का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। इनका कहना है गैंग रेप का आरोपी जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। तो ये तो कुल मिलाकर खुलेआम ये तमाम बातें कह रहे हैं। इनकी नाराजगी का वजह क्या है, कारण क्या है, इसको आप समझ लीजिए जो है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से। देखिए क्या है। 31 जनवरी को अंबाला में कहा कि जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की है, चाहे वह अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभैया नेता थे, मैंने इन सभी के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन हो चुके हैं, इस मामले में न तो मुझसे पूछा गया, न ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे शक है कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा ये काम किया गया। ये आरोप कौन लगा रहा है? अनिल विज आरोप लगा रहे हैं कि बड़े नेता के द्वारा हमें हराने के प्रयास किया गया। हालांकि अनिल विज फिर जीते, फिर मंत्री बने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने लिख करके दिया था नायब सिंह सैनी सरकार को कि इन पे कार्रवाई कीजिए, इनको पार्टी से हटाई, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए नाराज है। दूसरा देखिए, यहां तक मुझे मारने का भी प्रयास किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे खिलाफ हराने की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो वह करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने हैं उड़न खटोला पर ही घूम रहे हैं। नीचे उतरते तो जनता की प्रति देखे, ये मेरी आवाज नहीं, सारे एमएलए सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहां से जिताया है, उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा। सारे विधायक सारे मंत्री का कहना है कि जब से जीते हैं नायब सिंह सैनी और उड़न खटोला पे घूम रहे हैं। देखिए ये बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये पूरा बगावती तेवर, बगावती सुर जो है अनिल विज का वहां से देखने को मिल रहा है। अनिल विज का अगर पुराना बयान अगर आप देखेंगे तो वो बयान भी स्क्रीन पे आप दिखाइए कि किस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि हमें जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, हमारे लोगों का दबाव है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और 3.5 महीने हुए और बगावती सुर जो है वो दिखने शुरू हो गए। लेकिन नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब कर लिया गया। तमाम विरोधाभास जो हुआ उसके बाद दिल्ली तलब कर लिया गया। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, इस इस्तीफा हरियाणा के अध्यक्ष ने मांगा है, वो क्या कह रहे हैं वो एक बार देख लीजिए आप। बडोली ने कहा है, आपका यह कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार के बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, यह जानते हुए आपने ये बयान दिए और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये नोटिस जो है वो बरोली जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी के, उन्होंने जो है नायब सिंह इसको माफ कीजिएगा अनिल विज को दिया और उनसे जवाब मांगने को कहा। देखिए हेडलाइंस भी चल रहा है, हरियाणा बीजेपी से बवाल, सीएम सैनी के खिलाफ बोलने पर मंत्री अनिल विज को नोटिस,
और दूसरा देखिए हेडलाइंस, ये हेडलाइंस देखिए, राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा तो हरियाणा में अनिल विज पर शुरू हुआ कार्रवाई। ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन अनिल विज भी गद्दावर नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, और जाट समाज में लॉबी में पंजाब में उनकी पंजाब जो लॉबी है वहां पे काफी ज्यादा पकड़ है। तो कभी सीधा जो है नायब सिंह सैनी कार्रवाई नहीं कर पाते, उसी तरह किरोड़ीलाल मीणा पे जो भजन लाल सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है। लेकिन अब ऊपर से दिल्ली से ही आदेश के अनुसार जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अब देखना दिलचस्प है कि ये जीत में जो दांत खट्टे ये दो राज और ये दो नेता कर रहे हैं, इसको बीजेपी मना पाएगी, बीजेपी साथ पाएगी, या कुछ बगावती तेवर और कुछ राजनीतिक उठापटक वहां पे देखने को मिल सकता है। जो भी खबर होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियोस में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।